के पास ना कपड़ा है, ना खाना और ना कोई आसरा। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, क्या मेरा हक कभी मुझे मिलेगा? उस बच्चे की फरियाद जब एक पाक दिल तक पहुंचती है तो वही दिल इंसाफ का सबसे बड़ा साया बन जाता है। और फिर मक्का की गलियों में गूंज उठता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अल्लाह के रसूल इंसाफ लेकर आ गए हैं। मगर ये आवाज़ कुफ्र और तकब्बुर के बुतों को हिला देती है। आज की इस दास्तान में हम जानेंगे कैसे अल्लाह के रसूल ने जुल्म के अंधेरे में रहमत की रोशनी फैलाई और कैसे अब्बू जहल जैसे सरकशों का तकब्बुर मिट्टी में मिला दिया। एक मर्तबा अब्बू जहल ने एक यतीम बच्चे की माल और दौलत पर कब्जा कर लिया और फिर उसे घर से निकाल दिया। वो बच्चा उस वक़्त ना कपड़ा था और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। मक्का के माहौल के बारे में उसे कोई इल्म नहीं था और ये भी नहीं जानता था कि इंसाफ के लिए किसके पास जाए। मक्का के कुछ लोग इस मामले को लेकर एक चाल में शामिल हो गए। उन्होंने इस यतीम की कहानी को बहाना बनाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के दरमियान टकराव पैदा करने का इरादा किया। उन लोगों ने उस यतीम से कहा, तू बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, वही हैं जो तुझे तेरे हक तक पहुंचा सकते हैं। यतीम बच्चा रोता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब्बू जहल ने मेरा हक छीन लिया है, मुझे मेरा माल वापस दिला दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर सीधा अब्बू जहल के घर गए। अब्बू जहल जब बाहर आया और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरवाजे पर देखा तो हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, ए मोहम्मद, तुम किस वजह से मेरे घर आए हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यतीम का सारा माल जो तूने लिया है उसे वापस कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से अब्बू जहल के दिल में ज़बरदस्त डर पैदा हो गया। उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। वो अंदर गया और फ़ौरन यतीम की पूरी माल और दौलत उसके हाथ में दे दी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो वो लोग जो ये साजिश रच रहे थे दौड़कर अब्बू जहल के पास पहुँचे और बोले, ए अब्बू जहल, तुझे क्या हो गया था? मोहम्मद के एक हुक्म पर तूने सब कुछ कैसे वापस कर दिया? अब्बू जहल ने कांपती आवाज़ में कहा, जब मोहम्मद ने मुझसे कहा कि इस यतीम का हक वापस दे तो मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से दबाव डाल रहा है। अगर मैंने वो माल न लौटाया होता तो शायद वहीं मर गया होता। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 6 बड़े दुश्मन थे। एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको तकलीफ़ दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त चुप थे। ठीक उसी दौरान वलीद इब्ने मुगैरा उस रास्ते से गुजर रहा था जहां आप मौजूद थे। उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शख्स उन्हीं में से है जो आपको ताना देते हैं? नबी करीम ने सिर झुका लिया, इशारे से हामी भरी, मगर ज़बान से कुछ न फरमाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से वलीद इब्ने मुगैरा की जानिब इशारा किया। उसी वक़्त वलीद एक तीर बनाने वाले सय्याद की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तीर साज लकड़ी तराश रहा था और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर बिखरे हुए थे। जब वलीद वहाँ से गुजरा तो एक नुकीला टुकड़ा उसके पैर में धंस गया। उसके पैर से ज़ोर ज़ोर से खून बहने लगा, मगर वलीद इतना तकब्बुर घमंड वाला था कि उसने झुककर वो लकड़ी का टुकड़ा निकालना अपनी तौहीन समझी। वो यूं ही खून बहते हुए लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी बेटी पास ही बैठी थी। कुछ देर बाद जब उसने अपने वालिद के पैर से बहता हुआ खून देखा तो घबराकर चिल्लाने लगी। वलीद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जाओ मेरे बेटों को बुला लाओ। बेटे बुलाए गए। वलीद ने उनसे कुछ बातें की और थोड़ी ही देर में उसकी रूह कफस आंसरी जिस्म से परवाज कर गई। वो जहन्नुम की राह पर रवाना हो गया। कुछ वक़्त बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, अपने कबीले के तमाम बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी के मुताबिक खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह, किस किस्म का खाना तैयार किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने